ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कैंपेन मोड पे रहती है और उनके लिए हर एक इवेंट जो है एक बड़ा सा इवेंट होता है। जैसे कोई इवेंट कंपनी कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही ये बीजेपी है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी कम और इवेंट कंपनी ज़्यादा है। वो कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, वो एक कपड़ा पहना देंगे। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जब तेजस में गए, एविएटर का चश्मा पहना। अच्छा अच्छा, जो यूनिफॉर्म तो देखिए वो मस्त यूनिफॉर्म पहनना ही होगा। ठीक उसी तरीके से जब जवानों के शहीद को जब वो चेक देने के लिए गए, तो आप कैमरा लेकर के चले गए, जिस पे घर वालों ने आपत्ति की कि भाई कैमरा क्यों लेके आए हो। क्योंकि ये सेंसिटिव बातें हैं। इसे तो अगर कोई इतना पावर के नशे में चूर है कि हर मौके पे उसको अपना कैंपेन करना है, उसको अपना प्रचार करना है, तो फिर हम तो यही कहेंगे ना कि हमारा मंत्री जो है, प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी का कोई भी मंत्री हो, वो प्रचार में ज़्यादा विश्वास रखता है, काम में कम विश्वास रखता है। पॉलिटिक्स जो है ठीक स्विमिंग पूल की तरह है। जैसे स्विमिंग पूल में टाइम टू टाइम पानी बदलना चाहिए, उसी तरह पॉलिटिक्स में सरकार को बदलते रहना चाहिए। अब ये जनता के लिए ये मैसेज है, जनता को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो सरकार अगर आपको शिकायत दे रही है, जो सरकार आपके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रही, उनको बदल देने में ही विज़डम है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसी शहर में जब कैप्टन प्रंजल का अंतिम यात्रा निकल रहा था घर से शमशान घाट तक, उसी टाइम पे प्रधानमंत्री भी जी बेंगलोर पहुंचे। अब ये उन्होंने क्यों अवॉइड किया इनको अटेंड करना, ये तो प्रधानमंत्री ही कह पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा अजीब सा लगता है और मीडिया भी इस पे सवाल नहीं करती कि जब प्रधानमंत्री बेंगलोर में थे तो क्या वो श्रद्धांजलि देने के लिए देश के नौजवान को उत्साहित, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके सपोर्ट में आने के लिए वो क्यों नहीं कैप्टन प्रंजल को विजिट किया। बात है, अगर उस वक्त पे उस दिन पे मोदी जी ने तेजस का फ्लाइट नहीं लिया होता तो सारे हेडलाइन जो है उस दिन कैप्टन के ऊपर रहता, हमारे देश के जो शहीद कैप्टन है उन पर रहता और लोग उस पर चर्चा करते। इसी तरीके से ये चर्चा के ऊपर में समझिए कि ग्रहण लग गया और नरेंद्र मोदी जी के फुटेजेस जो है वो ही देश भर के चैनल में चलते रहे। बीजेपी के जो मेन कैंपेनर, स्टार कैंपेनर है, वो नरेंद्र मोदी खुद हैं। तो उनके बारे में उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर देना, ये मेरे नज़र में उचित नहीं है। महात्मा गांधी का जो जगह है दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में, बहुत ही बड़ा है। वो फादर ऑफ द नेशन है और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक उन पे अमेरिका में ट्रैवल बैन था। उनके खिलाफ रिपोर्ट्स थे, अमेरिका उन्हें वीज़ा नहीं देती थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिका जा पाए। तो महात्मा गांधी जी की तुलना तो नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो सकती। हाँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन ये कुर्सी का आदर है। महात्मा गांधी जी कोई कुर्सी में बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने देश भर में और दुनिया भर में उन्होंने इंसान को सिखाया कि नॉन वायलेंस क्या क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है और कैसे सरकार के खिलाफ, और वो भी ऐसी ताकत थी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे सत्याग्रह किया जाता है और कैसे उसे सक्सेसफुली उसमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो उनकी तुलना तो कतई भी नरेंद्र मोदी जी से नहीं की जा सकती। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, डिफेंस मिनिस्टर हों हमारे देश के या दूसरे भी मंत्री रहे हैं, हमेशा मंत्री ने जेट फाइटर जेट पे इसके पहले भी यात्रा किया है, उनके वीडियो है। और नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक बात है तो ये स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि तेजस इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड फाइटर जेट है, तो इसलिए ये स्पेशल है। वरना हर ज़माने में यूनियन मिनिस्टर में, डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति, आपको प्रतिभा पाटिल का भी इमेजेस मिलेगा कि उन्होंने फाइटर जेट में फ्लाई किया है। मुझे गर्व है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड पे, मुझे गर्व है देश के हर एक साइंटिस्ट, हर एक इंजीनियर पे, और मुझे गर्व है अपने देश के वायुसेना पे और हर एक जवान पे। मुझे उन पे गर्व है कि आज देश उन्नति के इस रास्ते में है कि तेजस जैसा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव
फाइटर जेट देश ने प्रोड्यूस किया है। हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कैप्टन प्रंजल एक रियल हीरो है, जिन्होंने अपने जान का कुर्बानी दे दिया, बच्चों और औरतों को बचाते हुए शहीद हो गए। और देश भर के लोग हम अपने जवान पे और कैप्टन प्रंजल पे गर्व करते हैं, क्योंकि ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी है और ये सर्विस टू नेशन है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसी शहर में जब उन कैप्टन प्रंजल का अंतिम यात्रा निकल रहा था घर से शमशान घाट तक, उसी वक्त पे उसी टाइम पे प्रधानमंत्री भी जी बेंगलोर पहुंचे। अब ये उन्होंने क्यों अवॉइड किया इनको अटेंड करना, ये तो प्रधानमंत्री ही कह पाएंगे, लेकिन हाँ, ये बड़ा अजीब सा लगता है। और मीडिया भी इस पे सवाल नहीं करती कि जब प्रधानमंत्री बेंगलोर में थे तो क्या वो श्रद्धांजलि देने के लिए देश के नौजवान को उत्साहित, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके सपोर्ट में आने के लिए वो क्यों नहीं कैप्टन प्रंजल को विजिट किया। मेरा पर्सनल व्यू तो है कि जब वो शहर में थे तो वो विजिट कर सकते थे, श्रद्धांजलि दे सकते थे। लेकिन अब ज़रूर उनका उनके जो टारगेट है उसमें ये नहीं रहा होगा, क्योंकि चुनाव का दौर है। अगर चुनाव के ज़माने में हमारे जवान के शहीद होने पे और क्यों, क्या कारण है शहीद होने का, इस पे सवाल उठ जाता। देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे सवाल उठ जाता। और चुनाव के ज़माने में ऐसे सवाल बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं रूलिंग पार्टी के लिए। खासतौर पे अभी प्रधानमंत्री जब मोदी हैं तो उनके ऊपर में ये सवाल उठता। तो शायद ये सब वजह रहा होगा, लेकिन उन्होंने तेजस पे फ्लाई किया। इससे इससे एक तो उन्हें ये फ़ायदा दिखा होगा कि भाई चुनाव का वक्त है तो वो टीवी में उन्हें स्पेस दिया जाएगा, ऑन एयर वो रहेंगे, लोग उन्हें देखेंगे। ये सही बात है। अगर उस वक्त पे, उस दिन पे मोदी जी ने तेजस का फ्लाइट नहीं लिया होता तो सारे हेडलाइन जो है उस दिन कैप्टन के ऊपर रहता, हमारे देश के जो शहीद कैप्टन है उन पे रहता, और लोग उस पे चर्चा करते। किसी तरीके से ये चर्चा पे चर्चा के ऊपर में समझिए कि ग्रहण लग गया, और नरेंद्र मोदी जी के फुटेजेस जो है वो ही देश भर के चैनल में चलते रहे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के धानकर जी, जब वो बंगाल में भी गवर्नर रहे हैं, उनका हमने परफॉर्मेंस देखा है, उनका हमने लहजा देखा है। वो बहुत ही कमिटेड है एक बीजेपी के सोल्जर की तरह, फुट सोल्जर, और कई दफ़ा पे उन्होंने कहा भी है, माना भी है। लेकिन जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं उन्हें एक तरीके से पॉलिटिकली नॉन अलाइंड रहना चाहिए। चुनाव का दौर है, उस पे, ऐसे दौर पे बीजेपी के जो मेन कैंपेनर, स्टार कैंपेनर है, वो नरेंद्र मोदी खुद हैं। तो उनके बारे में उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर देना, ये मेरे नज़र में उचित नहीं है। महात्मा गांधी का जो जगह है दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में, बहुत ही बड़ा है। वो फादर ऑफ द नेशन है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक उन पे अमेरिका में ट्रैवल बैन था, उनके खिलाफ रिपोर्ट्स थे, अमेरिका उन्हें वीज़ा नहीं देती थी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिका जा पाए। तो महात्मा गांधी जी की तुलना तो नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो सकती। हाँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन ये कुर्सी का आदर है। महात्मा गांधी जी कोई कुर्सी में बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने देश भर में और दुनिया भर में उन्होंने इंसान को सिखाया कि नॉन वायलेंस क्या क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है, और कैसे सरकार के खिलाफ, और वो भी ऐसी ताकत थी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस जमाने में, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे सत्याग्रह किया जाता है और कैसे उसे सक्सेसफुली उसमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो उनकी तुलना तो कतई भी नरेंद्र मोदी जी से नहीं की जा सकती। वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैंने जैसे कहा कि वो तो बीजेपी के प्रचारक के तौर पे ही रहते हैं, वो पॉलिटिकली अलाइंड है बीजेपी से, हालांकि उन्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, और मुझे ये डाउट है कि जहाँ पे उन्होंने ये बात कहा तो उन ऑडियंस में भी
शायद 1-2% लोग होंगे जो उनके बात से सहमति रखते होंगे। जो कमिटेड बीजेपी के वर्कर है वही इस बात से और उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि महात्मा गांधी जी की तुलना कभी भी नरेंद्र मोदी जी से नहीं की जा सकती। हाँ, ये आपने सही बोला, उत्तर प्रदेश का ये घटना है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कैंपेन मोड पे रहती है और उनके लिए हर एक इवेंट जो है एक बड़ा सा इवेंट होता है। जैसे कोई इवेंट कंपनी कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही ये बीजेपी है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी कम और इवेंट कंपनी ज्यादा है। वो कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, वो एक कपड़ा पहना देंगे। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जब तेजस में गए, एविएटर का चश्मा पहना। अच्छा अच्छा, जो यूनिफॉर्म, तो देखिए वो मस्त यूनिफॉर्म पहनना ही होगा। ठीक उसी तरीके से जब जवानों के शहीद को जब वो चेक देने के लिए गए, तो आप कैमरा लेकर के चले गए, जिसपे घर वालों ने आपत्ति की कि भाई कैमरा क्यों लेके आए हो, क्योंकि ये ये सेंसिटिव बातें हैं। इसे तो अगर कोई इतना पावर के नशे में चूर है कि हर मौके पे उसको अपना कैंपेन करना है, उसको अपना प्रचार करना है, तो फिर हम तो यही कहेंगे ना कि हमारा मंत्री जो है, प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी का कोई भी मंत्री हो, वो प्रचार में ज्यादा विश्वास रखता है, काम में कम विश्वास रखता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ने काफ़ी अच्छा किया है। वो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, उनका तरीका है वो, जब उन्होंने यात्रा निकाला, उनमें काफ़ी कैम सक्सेसफुल रिजल्ट उनको मिला है। यहाँ तक कि बीजेपी ने कई एमएलए खरीद लिए थे कांग्रेस के, उनको दोबारा कर्नाटका में इलेक्शन में लड़ाया, मैक्सिमम एमएलए उनमें हार गए। तो लोग जो है इस बात को समझते हैं, जनता इस बात को समझती है, इसलिए जनता अपने वक्त आने पे अपना फैसला सुनाएगी। देखिए, राम जेठमलानी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं। हम मैं भी वकील होने के नाते वो हमारे आइडल है। उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि पॉलिटिक्स जो है ठीक स्विमिंग पूल की तरह है। जैसे स्विमिंग पूल में टाइम टू टाइम पानी बदलना चाहिए, उसी तरह पॉलिटिक्स में सरकार को बदलते रहना चाहिए। अब ये जनता के लिए ये मैसेज है, जनता को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो सरकार अगर आपको शिकायत दे रही है, जो सरकार आपके इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रही, उनको बदल देने में ही विजडम है। बहुत